खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। संत मत्ती की इंजील उसका बाब 15 आयतें 21 से 28 तक। यीशु ने वहाँ से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। उसके शिष्यों ने पास आकर उनसे ये निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी के मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। ये खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सितारिश हो। आज भी प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमें दुनिया के हर एक चाल, हर एक गुलामी, हर एक भेदभाव, सब से हमें आज़ाद करने वाला। कल हमने हमारे देश की आज़ादी की ईद मनाई और माँ मरियम हम सबों को इस दुनिया के हर गुलामी से आज़ाद होने के लिए, स्वर्ग में दाखिला पाने के लिए हम सबों को बुलाती हैं, हम सबों को रास्ता दिखाती हैं। और आज के तीनों पाठ, इस इतवार के तीनों पाठ हम सबों को खुदा के बारे में एक खास जानकारी देते हैं। और इस अंजील को हमने सुना और इस अंजील को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इतिहास के साथ साथ हमारे सोच विचार बदलते हैं और खुदा भी हम सबों को मदद करने के लिए, हम सबों की तरक्की के लिए, हमारे ख्यालों को और ख़ासकर समाज में, हमारे कलीसिया में और पूरे दुनिया में हमारे सोच विचारों को ना सिर्फ बदलने और तरक्की की ओर हम सबों को ले जाता है, ताकि हम पीछे ना रहें और एक दूसरे को देकर हमारे विचार बुरे ना हों और खुदा की मर्ज़ी पूरी करने के लिए खुदा के उस जोश और खुदा के उस ताकत से भरपूर हो जाएं। आज के पहले पाठ में हमने यही सुना कि खुदा ये कहता है कि मेरा वचन सबके लिए है, मेरा घर सबके लिए है। और बेशक कोई गैर हो या कोई विश्वास करने वाला नहीं हो, गैर कौम का हो, उनके लिए भी मेरा रहम और मेरा प्यार हमेशा मौजूद है। और खुदा अपने लोगों से ये कहता है, गैर कौम के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करना और उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना। और संत पौलुस, दूसरे पाठ में हमने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र को सुना। उसके बाब 9, 10 और 11, इन तीनों अध्याय में संत पौलुस अपने यहूदी भाई बहनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि संत पौलुस खुद यहूदी थे और यहूदी होकर भी वो अपने यहूदी भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में, उनके लिए बहुत ख्याल और प्यार के साथ उनके मन बदलाव के लिए संत पौलुस हम सबों को बहुत खास जानकारी देते हैं। यानी संत पौलुस के इन वचनों को सुनकर हमें भी दूसरे भाई बहनों के साथ किस तरीके से रहना है
और किस उम्मीद के साथ दूसरों के साथ रिश्ता रखना है, किस प्यार को दूसरों तक फैलाना है, उसे हमें भी समझने के लिए मौका मिलता है। और आज के अंजील में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को एक खास मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। बहुत सारे भाई बहन जब पाक मिस्सा में आते हैं या बंदगी में आते हैं या बैठकर वर्शिप करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे दिलों में अक्सर मालूम नहीं है कि इस मुलाकात में मैंने खुदा से, प्रभु यीशु मसीह से क्या क्या मांगना है, इस मुलाकात में मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, इस मुलाकात में मेरे अंदर कितने चोट महसूस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना प्यारे भाई और बहनों हमारे ज़िंदगी को बदलने के बराबर है। यानी हम जब पाक मिस्सा में हिस्सा लेने के लिए एक विचार लेकर आते हैं, एक मकसद के साथ आते हैं, कुछ मतलबों को लेकर आते हैं, कुछ सपनों को लेकर आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के हवाले अपने आप को करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद ना हार कर प्रभु यीशु मसीह के सामने रहना ज़रूरी है, उसके पाक वचनों को सुनना ज़रूरी है, उस कुर्बानी में हिस्सा लेना ज़रूरी है, ताकि वापस जाते वक्त खुदा की ये बरकत हमारे साथ भी जाए। हमारे घर में जितने भी फूट हो, जितने भी नुकसान हो, कितने भी परेशानी हो, ये बरकत हमारी ज़िंदगी को बदल डाले। इस पाक अंजील को हमने सुना, इस नारी के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले प्यारे भाई और बहनों हमारे लिए इस एतवार का पहला कदम यह है, खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। खुदा के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, खुदा के लिए कोई भी गरीब अमीर नहीं है, खुदा के लिए कोई भी सुंदर और बुरा नहीं है, खुदा के लिए कोई भी पापी और संत नहीं है। खुदा के लिए हम सब बराबर हैं, खुदा के लिए हम सब बराबर हैं। और हम हमारे दुनिया के बारे में सोचें, हमारे देश के बारे में सोचें, हमारे समाज के बारे में सोचें, हमारे शहर के बारे में सोचें, हर जगह हर कोने में हमारे बीच में फूट है। कोई अपने आप को बड़ा समझता है, कोई अपने आप को संत समझता है, कोई अपने आप को साधु समझता है, कोई अपने आप को ऊंच जात का समझता है, कोई अपने आप को छोटा समझकर अंदर ही अंदर मरता रहता है। और एक दूसरे को हम हमेशा इल्ज़ाम लगाते हुए या छोटा देखते हुए हमारे सोच विचार बदलते रहते हैं। और हमारे इस समाज को बढ़ाने के लिए, इस समाज में बदलाव लाने के लिए हमें बहुत ईमान रखने की ज़रूरत है। और ये ना सोचें कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम नीच जाति के हैं, बड़े जाति के हैं, कुछ भी नहीं। पर याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ऐसे खुदा को हम सबों को समझाने आए जो पक्षपात नहीं करता। खुदा बाप जिस प्यार को प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए हम सबों के लिए देता है, उसका मतलब हम सब खुदा के बच्चे, हम सब खुदा के बच्चे। हम दूर हैं या पास हैं, चर्च आते हैं नहीं आते हैं, विश्वास करते हैं नहीं विश्वास करते हैं, कैसे भी हों, हम सब खुदा के बच्चे हैं। खुदा हम सबों को सिर्फ प्यार करता है, सिर्फ प्यार ही कर सकता है। खुदा की मजबूरी यह है और खुदा का रहम यह है कि खुदा कभी भी हार नहीं मानता हमारे लिए। सोचता है कभी ना कभी ये बेटा, कभी ना कभी ये बेटी सुधरेगा या सुधरेगी, कभी ना कभी मेरे प्यार को महसूस करेगा, महसूस करेगी, कभी ना कभी अपने नफ़रत को, अपने सारे उम्मीद की कमी को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेगी। और ये बात हमारे लिए हमेशा अपने दिल में रखना ज़रूरी है। किसी भी कोने में जाएं, किसी भी शहर में जाएं और किसी भी कौम में जाएं, किसी भी समाज में जाएं, कोई सोच सकता है कि हम बड़े इतिहास में बहुत बूढ़े हैं, बहुत पुराने हैं, इसलिए हमारा ईमान मजबूत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा सबको प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे प्यार को हम सबों के लिए समझाना, हम सबों को देना चाहा। इस औरत को हम देखते हैं, कनानी स्त्री हैं, यानी पुराने एहदनामे में अगर हम योशुआ की किताब में हम देखेंगे, जब इज़राइल के लोग जब उस देश में प्रवेश करने वाले थे, कनानी लोगों के उस देश में प्रवेश करने वाले थे, उनकी सारी बुराइयों के बारे में बताया गया, बहुत सारी बुराइयों के बारे में बताया। उनके बीच में जो भी गंदी आदतें थी, उनके बीच में कौन सी पाप थे, उस सब के बारे में। तो ये औरत कनानी स्त्री है, यानी उस कौम से आ रही है, इज़राइल लोगों के दुश्मनी वाले उस कौम से आ रही है। पर प्रभु ने या चेलों ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, पर सबको मालूम है कि ये फलाने कौम की है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को देखते हैं, हम सबों को पहचानते हैं, हमारे दिलों के पुकार को सुनते हैं।
पर अक्सर हम सबों को ऐसे लग सकता है कि मैं छोटा हूँ, मैं फलाने कौम का हूँ, या मेरी जात ये है, मैं फलाने कॉलोनी में रहता हूँ या रहती हूँ, और हमारी हालत ये है, हम गरीब हैं, इसलिए खुदा हमारी नहीं सुनता। और इस औरत की भी ऐसे ही हाल है, चिल्लाती है, चिल्लाकर पुकार रही है, दाऊद के पुत्र, यानी प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। ऐतिहासिक रूप में ये दाऊद के पुत्र है, दाऊद के उस वंश से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे सोच विचार, हमारी हालत हमारे ऊपर असर ना करें। विश्वास करें कि खुदा सिर्फ मेरे साथ प्यार का रिश्ता रखता है, खुदा सिर्फ मुझे इज्जत देता है, खुदा सिर्फ ये चाहता है कि मैं तरक्की करूं और मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो। और दूसरा कदम यह है, ऐसे सोच विचार में भी हमारे साथ बहुत अन्याय हो सकता है, बहुत बेइंसाफ़ी का हम महसूस कर सकते हैं। देखना, इस औरत ने ये कहा कि यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बेटी एक शैतान एक अबदूत से पीड़ित है और उसे आज़ाद कीजिए, उसको ज़िंदगी दीजिए, उसको चंगाई दीजिए। पर प्रभु ने कुछ नहीं कहा। उल्टा ऐसे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत पर बेइंसाफ़ी की है, इसके ऊपर अत्याचार किया है। प्रभु ये कहते हैं कि मैं सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए मैं आया हूँ, यानी इज़राइल के उस 10 कौम को जोड़ने के लिए मैं आया हूँ, और बाकी सारे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास फजल नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास माफ़ी नहीं है, मेरे पास रहम नहीं है। बिल्कुल खिलाफ। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए ऐसे मौका दे सकते हैं जहां हम शक से, जहां हम डर से, जहां हम शर्म के मारे अपने अंदर ही अंदर बहुत सारे सोच विचार कर सकते हैं, जैसे इस औरत की हालत हमें लगती है। पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों को वो माहौल को बदलने के लिए मौका देते हैं। पर उस औरत ने दोबारा चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह की दंडवत की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकर खुदा से दुआ मांगी। ये कदम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर जब भी हम शर्म महसूस करते हैं, जब भी हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, जब भी समाज हमारे ऊपर अत्याचार करता है, जब भी हम अपने आप को गरीब समझते हैं, जब भी हमारी कोई बुरी हालत है या बीमारी की हालत है, जो कुछ भी हम, समाज हम सबों को हम पर तिरस्कार करता है, समाज हम सबों को बुरी नज़र से देखता है। पर हमें हार उस वक़्त नहीं मानना है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, कि मेरे लिए ज़िंदगी ख़त्म है, मेरी ज़िंदगी, मेरी बीती हुई ज़िंदगी, या मेरी गलती या मेरी लापरवाही या मेरे गलत फैसलों से मेरी ज़िंदगी ऐसे मुकाम में आ पहुँची है और मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही रहेगी। खुदा में विश्वास करें, खुदा में विश्वास करना है, हमें उस वक़्त सब्र करना है, उस वक़्त हमें हार नहीं मानना है, उस वक़्त शर्म के मारे नहीं भागना है, उस वक़्त हमें खुदा के हाथ पकड़कर नहीं हटना है। और वो खुदा के सामने घुटने टेकर खुदा से दुआ मांग रही है, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। और हमें भी ये दूसरा कदम बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए एक आजमाइश की घड़ी है। परेशानी बच्चों की हो, माँ बाप की हो, या शादी की हो, या घर की हो, कुछ भी हो, हम ये सोचें ये मेरे लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, और मैंने इस आजमाइश के वक्त अपने आप को बुरे विचारों से, अपने आप को गलत विचारों से मैंने अपने आप को नहीं भरना, मैंने सिर्फ खुदा पर नज़र डालनी है, प्रभु यीशु मसीह पर नज़र डालनी है, जो प्यार से भरपूर है, रहम से भरपूर है, उम्मीद से भरपूर है, खुशी से भरपूर है और ज़िंदगी से भरपूर है। वो मुझे ज़रूर मदद करेगा। चेले क्या बोलते हैं और भीड़ से लोग क्या बोलते हैं, वो सब कोई मायना नहीं रखता है। और अंत में उस औरत, तीसरा कदम यह है, हमें जीत हासिल करना है। इस औरत ने अंत में अपने ईमान के ज़रिए, ऐलान करने के ज़रिए कि मैं एक कुत्ते के बराबर हो सकती हूँ, या मेरे बच्चे, या मेरे परिवार, या मेरा कौम, या मेरी हालत उस जानवर की हालत के समान हो सकती है। पर जानवरों को भी इंसान प्यार करते हैं। और खुदा हम सबों को, प्रभु यीशु मसीह उस औरत की तारीफ़ करते हुए ये कहते हैं, नारी तुम्हारा ईमान बहुत महान है। यानी सब्र करना, जीत हासिल करना। यानी ईमान में मजबूत कौन है? जो सालों से विश्वास करते हैं,
या बड़े अमीर हैं, अपने आप की पहचान चर्चों में या पैरिशों में बना कर रखा है, या जिनकी फादरों के साथ सिस्टरों के साथ बनती हैं, या कोई जो स्कूलों में या कहीं काम करने वाले हैं, ईसाई हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने ये साफ साफ हमें समझना ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों। प्रभु हम सबों के ईमान की मजबूती चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को उम्मीद से भरपूर होकर जीने के लिए बुलाता है, ताकि हम जीत हासिल करते हुए आगे बढ़े, इज़्ज़त हासिल करते हुए आगे बढ़े, और खुदा हम सबों की तारीफ़ करें। बेशक समाज हमारी इज़्ज़त नहीं करता है, समाज हमारे साथ बेइंसाफ़ी करता है, समाज हमारे ऊपर अत्याचार करता है, पर हमें खुदा के उस इज़्ज़त को हासिल करने के लिए ये दुख दर्द के इन सारे कदमों को हमने पार करना ही करना है। आज पूरे कलीसिया में और ये दिन मनाया जाता है इंसाफ के लिए और सलामती के लिए, मतलब सबको इज़्ज़त मिले, सबको इंसाफ मिले और सबके बीच में शांति हो। और हम सब यही दुआ करें कि हमारे दिल में, हमारे परिवार में, खासकर हमारे सोच विचार में इंसाफ हो। अगर हम अपने आप को छोटा समझेंगे, अपने आप को गलत समझेंगे, अपने आप को गिरे हुए समझेंगे, हमारे सोच विचार में खुदा के सामने भी हम अपने आप को ऐसे ही देखते रहेंगे। खुदा से दुआ मांगे है प्रभु इस सामाजिक बुराइयों से हार ना मानने के लिए, इन सारे अत्याचारों से पार होकर तेरे ईमान में मजबूत होने के लिए मुझे ताकत दे, मेरे परिवार को ताकत दे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, कभी भी हम ये ना सोचें कि खुदा मेरे साथ बेइंसाफ़ी करता है। कभी भी आजमाइश के वक्त हार मानकर भाग ना जाएं, अपने दिल को बंद ना करें और खुदा में मजबूती के साथ विश्वास करें। खुदा हमें जीत हासिल करने के लिए अपने बरकतें ज़रूर देगा। आइए सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे, अपने परिवारों के लिए दुआ मांगे, और ख़ासकर जो भाई बहन समाज में, हमारे गलियों में, हमारे मोहल्ले में इज़्ज़त के साथ नहीं देखे जाते हैं, उन सबों के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें अपने इज़्ज़त से, प्यार से भरपूर करे।